आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो लाइफ चेंजिंग है। इन बुक्स को पढ़ने के बाद आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। आपको अपने अंदर चेंजेस दिखने लग जाएंगे। आप बहुत डिफरेंट फील करने लगोगे। आपकी लर्निंग्स भी हाई लेवल की हो जाएंगी। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। So the first book is The Definite Book of Body Language by Alan and Barbara Pease। इस बुक के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि बॉडी लैंग्वेज के बारे में है। इसमें डिटेल में जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके हैंडशेक, आपका टच, आपके सिग्नल्स, इन सब के बारे में बताया गया है। यस, इस बुक को पढ़ने के बाद आप कंप्लीटली चेंज हो जाओगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी डिफरेंट हो जाएगी, हाई लेवल की हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि दूसरा कैसा फील करता है आपके टच से, आपके हैंडशेक से, आपके सिग्नल से, आपके आई कॉन्टैक्ट से भी। ये सारी चीज़ें इस बुक में दी गई हैं और मैं आपको कुछ कंटेंट बता देता हूँ इस बुक का, सो दैट आपको एक नॉलेज मिल जाए कि आप इसमें क्या पढ़ोगे और क्या सीखोगे। सो द कंटेंट इज हाउ बॉडी लैंग्वेज रिवील्स इमोशंस एंड थॉट्स, व्हाई वुमेन आर मोर पर्सपेक्टिव, यूनिवर्सल जेस्चर्स, कैन यू फेक इट। ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको डिटेल में बता रखा है इसमें। मैं आपको और भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ। द पावर इज इन योर हैंड्स, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, पाम पावर, वाई मैन एंड वुमेन शेक हैंड्स, द सॉल्यूशंस भी बता रखी हैं इसमें, वाई लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, आर्म सिग्नल्स, आर्म ग्रिपिंग, हगिंग योरसेल्फ, how the rich and famous reveal their insecurity, the power of touch, gender differences, hand and thumb gestures, how the hands talk, rubbing the palms together, eye signals, eye contacts, how the legs reveal what the mind wants to do। ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत डिटेल में बता रखी हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या शो करती है हमारे बारे में या दूसरे के बारे में। हम उनको रीड भी कर सकते हैं। और द 13 मोस्ट कॉमन जेस्चर्स यू विल सी डेली, इसके बारे में भी बता रखा है। लाइक द हेड श्रग, द बेसिक हेड पोजिशंस, द हेड शेक, द हेड नॉड। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें ऐसी। आपको जब आप पढ़ोगे आपको खुद पता चलेगा कि इसमें आप क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। काफ़ी चीज़ें डिटेल में है। आपके अंदर खुद ही चेंजेस दिखने लग जाएंगे। आपको खुद फील होने लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ चीज़ सीखी इससे। बॉडी लैंग्वेज हमेशा सबसे पहले मैटर करती है। हम कैसे बात करते हैं, कैसे हैंडशेक करते हैं, क्या हमारा टच हमारा क्या शो कर रहा है, हमारे सिग्नल्स कैसे जा रहे हैं, आई कॉन्टैक्ट कैसा है, ये सारी चीज़ें सबसे पहले मैटर करती हैं। कुछ भी चीज़ हो जाए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, राइट। सो इस बुक को ज़रूर पढ़ना, आपकी नॉलेज गेन होएगी, आपको बहुत अच्छी लर्निंग्स डेफिनेटली मिलेंगी। नाउ द सेकंड बुक इज़ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। ये बहुत फेमस बुक है। अगर आपने इसके बारे में सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या है क्या नहीं है। ये बुक जिसने भी पढ़ी है उसको पता है कि उसके लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ये बुक सॉल्व करती है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ जो आपके दिमाग में होंगे भी अभी। Why is one person sad and another person happy? Why is one person a great success and another an object failure? एक ज़्यादा सुंदर है तो दूसरा कम क्यों है? एक ज़्यादा पॉपुलर है तो दूसरा मीडियोकर क्यों है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होते होंगे और ये बुक वो ही चीज़ के बारे में सॉल्व करने वाली है। बेसिकली ये मेंटल हेल्थ, मेंटल डीलिंग के वे में बताती है। हीलिंग, डीलिंग, ये सारी चीज़ें, मेंटल चीज़ें जितनी भी हैं वो सब चीज़ें इसके बारे में लिखी है। सबकॉन्शियस, इस बुक के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि सबकॉन्शियस के बारे में बता रही है। सबकॉन्शियस क्या होता है? माइंड, ये कॉन्शियस माइंड जो हम अभी देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हमें पता है, और उसके पीछे एक होता है सबकॉन्शियस माइंड जो हमारे कॉन्शियस माइंड के बाद जाता है उसके पास। मैं इस बुक के भी आपको कुछ कंटेंट बता देता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कि आप क्या पढ़ने वाले हो इस बुक में। जैसे कि हाउ योर माइंड वर्क्स, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मेंटल हीलिंग्स इन एंशिएंट टाइम्स, मेंटल हीलिंग्स इन मॉडर्न टाइम्स, practical techniques in mental healings, how to get the results you want, how your right to be rich, your subconscious mind as a partner in success, your subconscious and the wonders of sleep, your subconscious mind and marital problems, how to use the power of your subconscious mind for wealth, how scientists use the subconscious mind, your subconscious mind and your happiness, how to stay young in spirit forever, how to use your subconscious mind to remove fear, how your subconscious mind removes mental blocks, how to use your subconscious mind for forgiveness, your subconscious mind and harmonious human relationships। बहुत सारी चीज़ें हैं।
सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है, क्या रोल है क्या नहीं है, आपको इसमें इस बुक में कंप्लीट डिटेल में पता चलेगा। इसको पढ़ना आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा, बिलीव मी, ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कैसे वर्क करता है, हम जो बोलते हैं सुनते हैं उन सबका क्या इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ पर, वो सब चीज़ें बताई गई हैं। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। यस, ये स्पिरिचुअल वे में भी बहुत ज़्यादा लेके गया हुआ है, जो बहुत अच्छी बात है हमारी लाइफ को एक ओपन कर देने का, कि जिस तरीके के हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना, हमें आंसर्स नहीं मिलते, ये बुक उन सब के आंसर्स देती है। अगर आप बोलोगे कि क्या फ़ायदा इस बुक को पढ़ने का, मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस तो आपके दिमाग में ऐसे ही आते रहते हैं ना सारा टाइम, यार मैं क्यों ऐसा हो रहा हूँ, मैं क्यों बहुत डाउन फील करता हूँ, मेरे को सक्सेस क्यों नहीं मिलती, मेरे पास क्यों नहीं आती ये चीज़, मैं जो भी चीज़ चाहता हूँ वो मुझे क्यों नहीं मिलती। सो ये बुक आपको वही चीज़ के बारे में बताएगी कि आपके साथ क्यों ऐसा होता है। आप उसको पढ़ोगे, अब उसको ना आप उसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन कभी भी एक मतलब के वे में मत पढ़ना, कुछ लालच के वे में मत पढ़ना, और उस चीज़ को यूज़ मत करना कभी भी कि यस मैं अपने बेनिफिट के लिए मैं ये चीज़ करूँ। नो, आप एक बार खुद से रीड करके देखो, आपको अपने आप काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपके लाइफ के बारे में, आपके मेंटल हेल्थ के बारे में, आपके ब्रेन के बारे में, आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। नाउ द फाइनल एंड थर्ड बुक इज थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये बहुत फेमस बुक है और इसके बारे में आपने सुन भी रखा होगा, काफ़ी लोगों ने इसके बारे में बता भी रखा है सोशल मीडिया पे, ये बहुत फेमस है, बहुत लोगों ने पढ़ भी रखी है। सो यस, पढ़नी चाहिए और लोग सजेस्ट भी करते हैं पढ़ने के लिए। बेसिकली इस बुक में सक्सेस के बारे में एक्सप्लेन करा गया है और इसमें कुछ 13 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जो फाइनेंशियल, इमोशनल और स्पिरिचुअल वे में कवर अप हुए हैं। सो मैं आपको वो 13 प्रिंसिपल्स बता देता हूँ जिससे कि आपको एक अंदाज़ा लग जाए। डिज़ायर, फेथ, ऑटो सजेशन, specialized knowledge, imagination, organized planning, decision, persistence, power of the mastermind, the mystery of sex transmutation, the subconscious mind, the brain and the sixth sense। ये 13 प्रिंसिपल्स हैं जो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करी गई हैं, जो सक्सेस को इलेबोरेट करा गया है कि किस वे में सक्सेस मिलती है, क्या होता है, क्योंकि बुक का नेम भी ऐसा ही है, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। ये बुक को आप डेफिनेटली पढ़ना, क्योंकि यस ये लाइफ चेंजिंग बुक है। ये आपके अंदर खुद रिजल्ट्स लाएगी, आपको खुद पता चलेगा, आपको अपने आप पता चलेगा कि यार क्या क्या चीज़ें होती हैं सक्सेस पाने के लिए, क्या करना होता है। सिर्फ प्रैक्टिकल करने से ही सब कुछ नहीं होता, हमारा मेंटल स्टेट भी वैसा होना चाहिए। जब तक हम अंदर से वैसे नहीं है तो बाहर वैसे कैसे शो करेंगे, वो चीज़ कैसे अचीव होगी हमें बाहर भी। इसलिए थॉट्स भी मैटर रखते हैं। द वे यू थिंक द वे यू लिंक, जैसा सोचोगे वैसा ही लिंक करोगे। मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप ये 2 बुक पढ़ते हो, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एंड थिंक एंड ग्रो रिच, सो इसमें से सबसे पहले थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ना, उसके बाद ही सबकॉन्शियस माइंड वाली पढ़ना, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर हैं। और अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड वाली पहले पढ़ ली तो आप थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ के बोर हो जाओगे, आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। आप कहोगे कि ये चीज़ मेरे को ऑलरेडी पता है, मैंने तो पढ़ रखी है इसमें। सो इसलिए आप थिंक एंड ग्रो रिच को सबसे पहले पढ़ना, जिससे कि आपको ये जो सबकॉन्शियस माइंड वाली बुक है बहुत डिटेल में है, बहुत ज़्यादा अच्छे वे में बताई गई है, जो कवर अप कर देती है थिंक एंड ग्रो रिच को भी। और ये बुक अपने वे में अच्छी है, सो इसको आप ये मत सोचना कि मैं नहीं पढ़ूंगा जब इसी में कवर अप हो रही है, इसको पढ़ना है। इसमें कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, सारी चीज़ें सिमिलर नहीं है, इसलिए थिंक एंड ग्रो रिच पहले पढ़ना, देन सबकॉन्शियस माइंड वाली पढ़ना, अगर आप पढ़ना चाहो तो। और एक चीज़ ये कि आप बुक नहीं पढ़ना चाहते, आपका मन नहीं है, मत पढ़ना, लेकिन ये एक बुक डेफिनेटली पढ़ना, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये बहुत ही अच्छी बुक है, ये पढ़ के आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपको सबके आंसर्स मिलेंगे। आप भले ही कोई और बुक मत पढ़ो, लेकिन ये बुक डेफिनेटली पढ़ना। जो नॉवेल्स पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाते हैं शायद उनको ये बुक ना पसंद आए, लेकिन कहीं ना कहीं आ ही जाएगी आपको पसंद, क्योंकि आपके सवाल भी वैसे ही होते हैं। और ये लर्निंग्स इतनी ज़्यादा देती है, आपको कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जाएगी। हर चीज़ सिखाती है वैसे तो लाइफ में जो भी चीज़ है, लेकिन द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ज़रूर पढ़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर पढ़ना, एनी हाउ।